जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको गाड़ी के एक ऐसे मसले के हवाले से मालूमात दूंगा जिसके बारे में बहुत कम लोग सवाल करते हैं और इस पर ध्यान भी कम लोगों का होता है। तो एक साहब ने मुझसे पूछा कि आप ये बताएं कि जब गाड़ी चढ़ाई चढ़ रही होती है तो उस वक्त गाड़ी के एयर कंडीशन के बारे में कोई आपने इस्तेमाल का तरीका नहीं बताया। तो इस पर मेरा भी ध्यान गया कि बात तो ये सही है, क्योंकि और तो बहुत से टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन एयर कंडीशन का जिक्र मैंने किसी भी वीडियो में नहीं किया चढ़ाई के ऊपर। देखें, गाड़ियां तीन तरह की होती हैं। मैं अब उन तीनों स्टेप को बारी बारी आपको बताता हूं। पहली गाड़ियां जो ये कमजोर इंजन वाली या कम पावर वाली कह लें इनको, यानी 1000 सीसी, 800 सीसी और 660 सीसी, ये जितनी भी गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों को लंबी चढ़ाई चढ़ाते वक्त आप अगर एसी बंद कर दें तो ये आसानी से वो चढ़ाई चढ़ जाती हैं, क्योंकि इंजन की पावर कम होने की वजह से इन पर एसी का एक नुमाया असर होता है। जैसे ही आप इनका एसी ऑफ करेंगे तो आपको फील होगा कि गाड़ी खुल गई है और पहले से हल्की हो गई है। तो ये गाड़ी कम पावर वाली को अगर आप एसी बंद करके चढ़ाएंगे तो ये चढ़ाई भी आसानी से चढ़ेगी और गर्म भी नहीं होगी। इसके बाद आ जाती है अच्छे वाली गाड़ियां, 1300, 1500, 1800 सीसी। इन गाड़ियों के अंदर काफी अच्छी पावर होती है और ये एसी के लोड को महसूस नहीं करती। ये बिल्कुल सीना उठाकर चढ़ाई चढ़ती हैं और इन पर कोई असर नहीं होता खास एसी का। तो इन गाड़ियों को आप बेफिक्र होकर चढ़ाई चढ़ाएं, एसी लगाकर, कोई मसला नहीं। अब आ जाता है तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में गाड़ियां जो पुरानी होती हैं, यानी गाड़ी का इंजन पावर ठीक है 1300, 1500, 1800 सीसी है, लेकिन गाड़ी पुरानी है 18-20 साल, तो ऐसी गाड़ियों के बहुत से सिस्टम जो होते हैं वो वीक होते हैं। किसी के डिस्ट्रीब्यूटर की तारें पुरानी हैं, किसी के प्लग पुराने हैं, किसी का रेडिएटर साफ नहीं है, किसी का इंजन अब मुबलैल खा रहा है, इंजन कमजोर है। तो ऐसी गाड़ियों को एसी लगाकर अगर आप चढ़ा रहे हो और आप महसूस करें कि गाड़ी की टेम्परेचर गेज ऊपर चढ़ रही है, तो आपको फौरन समझ में आ जाना चाहिए कि इस गाड़ी का एसी अगर बंद कर दिया जाए तो ये गाड़ी शायद बेहतर तरीके से चढ़ेगी। चढ़ाई चढ़ने का एक और भी बहुत सख्त असूल होता है कि आप टेम्परेचर वाली गेज पर मुसलसल नजर रखेंगे। मुसलसल से मुराद गाये बगाए आप उसे देखते रहेंगे। टेम्परेचर गेज की एक नॉर्मल जगह होती है, उससे अगर गाड़ी ऊपर टेम्परेचर ले जा रही है, आप मैदानी रास्तों में गाड़ी चलाते हैं तो आपके गाड़ी के टेम्परेचर की जो गेज है वो एक खास मकाम पर रुकी रहती है। लेकिन जब आप कहीं चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो वो अपने उस नॉर्मल मकाम से अगर ऊंची जा रही हो, मामूली सी ऊंची जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर वो सुर्ख के करीब जा रही हो तो आपको फौरन समझ लेना चाहिए कि गाड़ी हमारी ओवर हीट हो रही है। तो आप पहली कोशिश यही करें कि उसका एसी बंद कर दें। एसी बंद कर देने से गाड़ी का टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बावजूद भी अगर टेम्परेचर ऊपर चढ़ रहा हो तो फिर आप एक गियर छोटा कर लें। अगर गियर छोटा करने के बाद भी गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिर आपको चाहिए गाड़ी को थोड़ी देर रोक के ठंडा कर लें और फिर आगे सफर को जारी रखें। पुरानी गाड़ियों में ये मसला अक्सर देखने में आता है कि उनके सारे सिस्टम, चूंकि आप जितना भी काम करवा लें, अब सारी चीजें तब्दील तो नहीं करवा सकते, सारी गाड़ी को एक परफेक्ट सेट तो नहीं कर सकते जैसे नई गाड़ी होती है। तो पुरानी गाड़ियों में ये मुश्किल आती है, बावजूद इसके कि उनके इंजन पावर ठीक होती है, लेकिन इंजन कमजोर होने की वजह से वो गाड़ियां गर्म होती हैं और बाकी सिस्टम में जो वीकनेस होती है उसकी वजह से। तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि गाड़ी को रोक लें। अगर ओवर हीट हो रही है तो उसको थोड़ा रेस्ट देकर फिर आगे लेकर जाएं, या ये देखें कि आप कहीं बड़े गियर में तो नहीं चढ़ा रहे। अगर बड़े गियर में चढ़ा रहे हैं तो आप फिर एक गियर छोटा कर लें, यानी तीसरे में है तो दूसरा कर लें, तो फिर गाड़ी की जो टेम्परेचर गेज है वो ऊपर चढ़ना रुक जाएगी, तो उससे गाड़ी जो है आसानी से चढ़ जाएगी। लेकिन एसी वाला बटन अगर आप बंद करके देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि गाड़ी काफी बेहतर हो गई है। पुरानी गाड़ियों में ये मुश्किल देखने में आती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस मालूमात से कुछ फायदा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।